टाइम का इंतजार कर रहे हैं कब हरियाणा के साथ दोबारा मैच आएगा। सबका खून गर्म है, हम भी दिखा देंगे। पन्ना पलट देंगे भाई उस दिन। तो हमारे अंदर भी एग्रेशन है, हमारी टीम ऐसे ऐसा थोड़ी है भगवान ने सब एक जैसे बना के भेजे हैं। बदला लेंगे। इस बार झुकेगा नहीं। इस बार आने दे कौन आता है, या हम नहीं या फिर दूसरा नहीं, ये वादा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका पीकेएल 11 के फाइनल के प्रीव्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स पटना पायरेट्स के बीच में जो मच अवेटेड हाई वोल्टेज वाला फाइनल होने वाला है उसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे हेड टू हेड स्टैट्स। इसके साथ में आपको बताएंगे कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो दोनों टीमों के लिए तुरुप का इक्का बन के साबित होंगे। क्या करना पड़ेगा दोनों टीमों को इस मैच को जीतने के लिए, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मैच प्रीव्यू से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों की जर्नी के बारे में। तो हरियाणा स्टीलर्स की जर्नी बहुत शानदार रही। टॉप ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश किया लीग स्टेज मैचेस के बाद। और वहीं पटना पायरेट्स टॉप 2 के कंटेंशन में थी, एक वक्त पे टॉप पोजीशन के भी कंटेंशन में थी। लेकिन 2 मैचेस उन्होंने जो एक हारा और एक गुजरात के सामने उन्होंने मैच टाई किया, पहले उससे यू मुंबा के खिलाफ हारे थे, वहां इनकी डगमगा गई नैया और इनको खेलना पड़ा एलिमिनेटर में मात दिया वापस जब मैच हुआ यू मुंबा से। याद रखिएगा ये पॉइंट जरूरी है, यू मुंबा से लीग स्टेज के दोनों मैचेस हारी थी पटना, लेकिन एलिमिनेटर 2 जब खेला इन्होंने वहां पे मात दिया यू मुंबा को। उसके बाद सामने आया सेमीफाइनल 2 में दबंग दिल्ली, उनको मात दिया और दबंग दिल्ली को क्लोज एनकाउंटर में मात दिया। उसमें सुपर टैकल अगर आयान का हो जाता तो मैच टाई की तरफ बढ़ता, लेकिन सुपर टैकल हुआ इस मैच में, हरियाणा के मैच में राहुल सेठपाल ने क्रूशियल समय पे वो सुपर टैकल निकाला और गगन गौड़ा को टैकल किया, जिसकी वजह से 2 पॉइंट मिले और मैच जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। तो दोनों लगभग सेम क्वालिटी की, सेम इंटेंसिटी के सेमीफाइनल खेल के आ रहे हैं। हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट की गारंटी मेरी तरफ से है, क्योंकि खेल नाउ टीवी पर जब देवांक ने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बोला था कि अग्रेशन हमारे अंदर भी है। जब फाइनल में भिड़ंत होगी, उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि हरियाणा से भिड़ंत हमारी फाइनल में होगी, और जब फाइनल में होगी तो हम भी अग्रेशन दिखाएंगे, खून हमारा भी गर्म है, सारा कुछ पन्ने पलट के रख देंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा बवाल बना। वहीं हरियाणा के कोच साहब ने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे क्वालिफाई होने के बाद, उन्होंने बोला इस बार जो भी आ जाए हम झुकेंगे नहीं। पुष्पा स्टाइल में बोला था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था उनके जैसा बोलने की। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि या तो पार वो जाएंगे या तो पार हम जाएंगे, लेकिन इस बार हम झुकेंगे नहीं। मतलब सीधी सीधी उन्होंने चैलेंज इनडायरेक्टली पटना पायरेट्स या फिर जो भी आती फाइनल में टीम उसको दे दिया था। अब इसके वजह से एकदम क्रंच हो गया है मुकाबला, स्पाइसी हो गया है मुकाबला, मसालेदार फाइनल होगा ये, और मेरे को लगता है आज तक के पीकेएल इतिहास का सबसे बेस्ट फाइनल होगा ये वाला। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रीव्यू की बात, लेकिन अब चलते हैं हेड टू हेड स्टैट्स में। और जब 2 मैचेस इन दोनों के बीच लीग स्टेज में हुए थे, पटना पायरेट्स हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, दोनों में जीत दर्ज की थी हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने। पहला मैच हराया था 37-32 के मार्जिन से पटना पायरेट्स को, और दूसरा मैच हराया था 42-36 के मार्जिन से। यानी यहां पे डोमिनेंस तो सीजन हरियाणा स्टीलर्स का कंप्लीट रहा है, लेकिन मैच की एंडिंग्स पे हमेशा सवाल उठे हैं। पहले मैच में भी सवाल उठा था, देवांक आउट थे नहीं आउट थे, वहां पे पॉइंट मिलना चाहिए था नहीं मिलना चाहिए था, बायस रेफरिंग डिसीजन, ये सारे कुछ सोशल मीडिया पे उठे थे सवाल। और सेकेंड मैच जब हुआ तब तो इसकी एंडिंग और ज्यादा ब्रूटल थी, और ज्यादा वहां पे मसाला लग गया था उसके एंडिंग में, क्योंकि मनप्रीत कोच साहब को येलो कार्ड दिया गया था, 2 मिनट सस्पेंड हुए थे। उसके बाद आखिरी में 4 मिनट जब क्लॉक पे बचा था, देवांक ने लाइन क्रॉस कर ली थी हमारे अनुसार, और बहुत सारे फैंस भी मानते हैं कि देवांक ने लाइन क्रॉस कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद रेफरी से आर्ग्यू करने की वजह से उनको येलो कार्ड दिया गया। 4 मिनट का गेम शेष था, तब वहां पे आउट दे दिया गया देवांग को, और 2 मिनट के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो कंट्रोवर्शियल दोनों मैच की एंडिंग रही है अब तक,
अब कुछ फैंस नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन कुछ फैंस तो मान रहे हैं, इस वजह से हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। इसी वजह से तो मसालेदार फाइनल होने वाला है। और यही कॉन्टेस्ट की अब तक रीत रही है कि हरियाणा ने दोनों मैच में जीत दर्ज की है, लेकिन भूलिएगा नहीं, यू मुंबा भी दो मैच जीत के आ रही थी लीग स्टेजेस में पटना के खिलाफ, लेकिन एलिमिनेटर में यू मुंबा को हराया था पटना ने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन रहेगा इस मैच में तुरुप का इक्का, कौन कर सकता है इस मैच में एक ऐसा काम जो कि उनके टीम को जीत दिला दे और ट्रॉफी दिला दे। पटना के पास चौथी ट्रॉफी जीतने का अपॉर्चुनिटी है, पहली ट्रॉफी तलाश रही है अभी भी हरियाणा स्टीलर्स की टीम। लेकिन इस मैच की अगर बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स के लिए जो दो खिलाड़ी मैं आपको नाम लेने वाला हूं, उनका चलना बहुत जरूरी है। एक तो हो गए शिवम पटारे, क्योंकि वो रेड में पॉइंट्स उठाएंगे। पटना की डिफेंस किसी दिन चल जाती है तो बहुत ही बेहतरीन खेलती है, लेकिन शिवम पटारे पे निगाहें रखनी पड़ेगी किस तरीके से उनका प्रदर्शन होगा। और दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैं कहना चाहूंगा वो होंगे मोहम्मद रेजा शादलू का, क्योंकि शादलू की अगर बात करें तो यूपी 10 के खिलाफ थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस से नजर आ रहे थे, बार बार जाके टैकल में इनिशिएट कर रहे थे लेकिन सही से टैकल कर नहीं पा रहे थे। उन पे निगाहें होंगी, क्योंकि देवांग को रोकना है या फिर आयान को ब्लॉक करना है तो उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मुकाबले में। संजय का भी एक क्रूशियल रोल हो सकता है कि संजय किस फॉर्म के साथ उतरेंगे। यूपी के खिलाफ बहुत शानदार फॉर्म में उतरे थे, क्या वही फॉर्म लेके आज मैच में उतरेंगे या नहीं, देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों पटना पायरेट्स के तुरुप के इक्के की, तो वहां पे तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं राइट कॉर्नर। अब राइट कॉर्नर नवदीप खेलेंगे या शुभम सिंधे खेलेंगे, देखने वाली बात होगी। शुभम सिंधे ने हाई फाइव जरूर हासिल किया था सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ। शिवम पटारे को रोकना इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने तुरुप का इक्का हरियाणा को बताया, उसको काटने के लिए राइट कॉर्नर को बेहतर खेल दिखाना पड़ेगा, वहां पे बोनस रोकना पड़ेगा, प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा और एंकल पे पकड़ना या थाई पकड़ना पड़ेगा शिवम पटारे का। तो शुभम सिंधे या नवदीप जो भी राइट कॉर्नर पे खेल रहा है उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मैच में। दूसरे तुरुप के बताने की जरूरत भी है क्या, देवांग का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देवांग ने बातें बड़ी कर दी है कि पन्ना पलटेंगे, अग्रेसिव हम भी हैं, बट उसको पेपर पे रखने से कुछ काम नहीं बनेगा, मैट पे वो परफॉर्मेंस लेके आना पड़ेगा देवांग दलाल को। और अगर बात करें तो दबंग दिल्ली के खिलाफ वो उतना बढ़िया प्रदर्शन दे नहीं पाए थे, या फिर एलिमिनेटर में भी उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं था उनका, तो अगर देवांग 10-15 पॉइंट के लिए जाते हैं तब पटना के लिए जीत सुनिश्चित हो सकती है। दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं मैच के प्रेडिक्शन की, कौन उठाएगी इस सीजन का ट्रॉफी। एक तरफ पटना पायरेट्स चौथी बार चैंपियन बनने की अपॉर्चुनिटी है, 5वीं बार फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं हरियाणा स्टीलर्स बैक टू बैक दूसरी बार फाइनल में पहुंचे हैं, पिछली बार पुनेरी से मात मिला था। अगर एक जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है पीकेएल में कि एक सीजन जो टीम फाइनल में पहुंचती है अगली बार फाइनल में पहुंची तो ट्रॉफी उठाती है। सीजन 1 में यू मुंबा फाइनल पहुंची थी, सीजन 2 में उन्होंने ट्रॉफी उठाया था। उसके बाद बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट सीजन 7 में दिल्ली फाइनल में पहुंच के हारी थी, 8 में पटना के खिलाफ जीता था उन्होंने फाइनल। 9 सीजन में जयपुर के सामने पुनेरी हारी थी फाइनल में, 10वें सीजन की ट्रॉफी उठाई थी। अगर उस वाले ट्रेंड के साथ चले तो हरियाणा स्टीलर्स जीत सकती है मुकाबला, लेकिन पटना के पास एक वो कॉन्फिडेंस होगा कि 3 स्टार ऑलरेडी उनके नाम के आगे हैं, भले इनमें से कोई खिलाड़ी उसमें नहीं खेला हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ फिर भी टीम उतरती है। जैसे चैंपियंस लीग अगर आप फुटबॉल देखते हो तो रियल मैड्रिड का एक आपको दे देता हूं एक एग्जांपल कि रियल मैड्रिड जब भी उतरती है कोई नया भी प्लेयर आता है फिर भी उसी माइंडसेट के साथ उतरता है। तो अगर प्रेडिक्शन की बात करो, देखो दिमाग दिल दोनों के बीच बटा हुआ हूं 50-50% कि मैं प्रेडिक्शन कंफ्यूज हूं, लेकिन एक बात पहले क्लियर कर दूंगा, 4 प्रेडिक्शन मैंने किए, 2 एलिमिनेटर के 2 सेमीफाइनल के, 4 में से 3 प्रेडिक्शन सही हुई है। तो इसके लिए तो क्रिटिसाइज मत करना दोस्तों, 3 प्रेडिक्शन फिर भी सही हुई है, 75% एक्यूरेसी है। अब लास्ट प्रेडिक्शन करूंगा मैं, दिल दिमाग दोनों में 51% या उससे ज्यादा एज देना चाहता हूं पटना पायरेट्स को। एक तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी टीम है और दूसरी मेरे को फीलिंग आ रही है कि शायद देवांग को पन्ना पलट दे। अब हरियाणा जीतेगी तो कृपया करके ट्रोल ना करे हमें, क्योंकि मैच रिजल्ट दोस्तों अलग हो सकता है, मैच के दिन कोई भी कहीं जीत सकता है। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शन। आपकी प्रेडिक्शन क्या है और आपके ओपिनियंस क्या है इस मैच के ऊपर, किस तरीके से दोनों टीमें ट्रॉफी उठा सकती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को।